नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उम्र के अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग प्रकार के कार्यों के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हर परिस्थिति में, उम्र के हर मोड़ पर हमारे कर्मों के दायित्व भी अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए आज कर्म और दायित्व पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने नियत कर्म के 3 प्रकार बताए हैं। पहला स्वयं के प्रति, दूसरा परिवार और तीसरा समाज के प्रति। स्वयं के प्रति नियत कर्मों से तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वार्थ, अहंकार, काम और क्रोध रूपी अवगुणों को पाप कर्म, इन जैसे कर्मों के पाप कर्मों में लिप्त ना होकर के अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सदैव कर्म करे। आत्मिक उन्नति का तात्पर्य है कि हम सर्वप्रथम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करें। दूसरा, यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे विचार भी स्वस्थ होंगे, अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार से तात्पर्य है कि हम सृष्टि में अकेले नहीं जी सकते, सबके साथ और सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। परस्पर एक दूसरे को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो स्वस्थ विचार क्या है कि हम स्वयं भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और इसी को कहते हैं कि स्वार्थ, लोभ, मोह इत्यादि का परित्याग करके हमें सृष्टि के साथ मिलकर के, समाज के साथ मिलकर के ही आगे बढ़ना होगा। परिवार की अपनी सुरक्षा करनी होगी, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार, समाज और सृष्टि की सुरक्षा करनी होगी। और यही आत्मिक उन्नति का माध्यम बनता है। ऐसे ही कर्म हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं। यदि हम इस प्रकार से सद्गुणों को अपनाकर नियत कर्म में संलग्न करेंगे तो हम निर्गुण बन करके परम ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म यही है कि अपने स्वार्थ को छोड़ करके सबकी भलाई और सबके विकास की हम बात करें। कतिपय दोषों के कारण ही प्राणी प्रायः इस प्राथमिक दायित्व से विमुख हो जाता है। वहीं परिवार के प्रति कर्तव्य में उसकी जिम्मेदारी है कि वह सत मार्ग पर चलकर अपने परिवार का भरण पोषण करे और अपनी संतान को अच्छे संस्कार प्रदान करके उसकी मानसिकता को बेहतर बनाए और आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर और सही रूप दे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी सन्मार्ग पर चल सके। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक स्वस्थ समाज की आधारशिला है। यदि हम विरासत में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे जा पाते हैं तो यह स्वस्थ समाज की आधारशिला है। इन उल्लिखित कर्तव्यों में तीसरा कर्तव्य और अंतिम जो है वह समाज के प्रति होता है, जिसमें मनुष्य से यही आशा और अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक प्राणी के प्रति संवेदना रखे और उनकी भलाई के लिए कार्य करे। कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन मोह माया में फंस करके परिवार और समाज के प्रति नियत कर्मों से विमुख हो रहे थे। यदि भगवान श्री कृष्ण उस समय उन नियत कर्मों की व्याख्या कर उनके अज्ञान को दूर ना करते
तो कौरव उसी प्रकार से पाप कर्मों में संलग्न रहते और समाज की निरंतर हानि होती रहती और वह अपने पाप कर्म से समाज को प्रताड़ित करते रहते, जैसा उन्होंने पांडवों के साथ किया था। इसी प्रकार के पाप को समाज में वो बढ़ावा देते और इसीलिए आवश्यक है कि समाज के हर प्राणी में विद्यमान ईश्वर रूपी आत्मा दुखी होकर अपने पथ से भटक कर पुनः प्रतिशोध के रूप में पाप कर्मों में विद्यमान ना हो जाए, लिप्त ना हो जाए, पाप कर्मों में लिप्त ना हो जाए। इसी के लिए ज़रूरत है कि हम नियत कर्मों को समझें। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में महाभारत युद्ध लड़ रहा होता है। अगर आप सही में देखिए तो मन और बुद्धि की लड़ाई ही वह महाभारत की लड़ाई है, जहाँ मन हमेशा अपना ही भला चाहता है। तो वहाँ पर हमको इन बातों को समझना होगा। इसमें उसे अर्जुन जैसी दुविधा को दूर करके नियत कर्मों को पूरा करते हुए अपने तथा परिवार और समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करना होगा। तभी वह संसार के जीवन मरण रूपी चक्र से मुक्ति पा सकता है। और जीवन मरण के चक्र से दूर होना तो बाद की बात है। सबसे पहले सर्वप्रथम तो यदि हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, नियत कर्म करते हैं, तो हम वर्तमान जीवन में भी सुखी और सहज रहते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जो सम्मान दिया है, मुझे जो मेरे प्रति रुचि दिखाई है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आशा है आगे भी आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद।